मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक हूं। मैं ना किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्योछावर करने जा रहा हूं, और इससे बड़ा आश्वासन भला और क्या हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान, एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूं, रस्सी का फंदा जब मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से जब तख्ता हटेगा, वो पल मेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहां या यहां के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों में किसी न किसी सर्वशक्तिमान पे आस्था रही होगी। उस विश्वास के सच को या परमात्मा के अस्तित्व को जो चुनौती देता है, उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। फिर चाहे उस व्यक्ति के तर्क कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उस व्यक्ति की आत्मा कितनी भी सशक्त क्यों ना हो और उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी उसको झुकाया नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति को अभिमानी करके उसकी निंदा की जाती है। मैं घमंड में आके नास्तिक नहीं बना हूं। ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने सारी स्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है, और यह स्थिति किसी भी क्षण मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जरा सा अध्यात्म उस स्थिति को काव्यात्मक रूप दे सकता है। लेकिन मैं अपने अंत से मिलने के लिए तर्क नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने व्यवहार को तर्कशील होकर ही उन पे विजय पाना चाहता हूं। हालांकि मैं इन कोशिशों में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया हूं, लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो सहयोग और हालातों पर ही निर्भर करती है। और हर पल आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो पुरानी सिद्धांतों पे दोष निकाले, वो हर एक पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे, उनको बारीकी से समझे, परखे। और अगर तर्क वितर्क करके अगर वो किसी धारणा की ओर पहुंच जाता है, तो ऐसी व्यक्ति को सराहना करना चाहिए, उसके विश्वास को सराहना करना चाहिए। लेकिन उसके तर्कों को गलत या झूठा भी समझा जा सकता है, लेकिन यह संभव है कि उन्हें सही ठहराया जाए, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे तो कहना चाहे अंधविश्वास, यह बहुत घातक है। वह व्यक्ति की सोच समझने की शक्ति को ही उद्ध्वस्त कर देता है। वह व्यक्ति को सुधार विरोधी बना देता है। अगर कोई व्यक्ति यथार्थवादी होने का दावा करती है, तो उसे पुरानी मान्यताओं को हर बार चुनौती देनी होगी। वह आस्था और तर्कों के वार से बिखर जा सकता है। यहां अंग्रेजों का शासन ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है, बल्कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। यह अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे, बल्कि वो बंदूक, गोलियां, पुलिस और सेना की मदद से ये कर रहे, और सबसे जरूरी हमारी बेपरवाही की वजह से कर रहे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। तब मैंने उसे
अपने नास्तिक होने के बारे में बताया। तब उसने मुझे कहा कि जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा ना, तब तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने उससे कहा कि नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूं, और ऐसी स्वार्थी वजहों के लिए मैं प्रार्थना कभी नहीं करूंगा।